शॉर्ट टाइम एंड ट्रिक्स के पार्ट 76 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर आप ट्रिक नहीं कह सकते एक शॉर्टकट, जिस शॉर्टकट की मदद से आप इस टाइप क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि दोनों नंबर का रेशियो है 4:7 एंड दोनों नंबर का डिफरेंस है 9। देन सबसे छोटा नंबर क्या है आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोनों नंबर का रेशियो 4:7। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों नंबर का रेशियो 4:7। अब मान लीजिए फर्स्ट नंबर 4 यूनिट है, सेकेंड नंबर 7 यूनिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस है 4 7 का डिफरेंस 3, सो 3 यूनिट डिफरेंस। अब डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 9, यानी कि आप कह सकते हैं 3 यूनिट इक्वल टू 9, जो कि 4 7 3 डिफरेंस है। आप कह सकते हैं 3 यूनिट यानी कि 9, यानी कि 1 यूनिट होगा 9/3 यानी कि 3, 1 यूनिट इक्वल टू 3। यानी कि अब देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 4 7 इन दोनों नंबर में से, इन दोनों नंबर का रेशियो में से सबसे छोटा 4। तो 1 यूनिट अगर 3 होगा, सो 4 यूनिट कितना होगा? 4 यूनिट होगा 3 × 4 यानी कि 12। सो छोटा नंबर होगा 12, जो कि ऑप्शन बी आपका आंसर। तो इस तरह से जो कि क्वेश्चन में ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 7 डिफरेंस 3 यानी कि 9, यानी कि 1 इक्वल टू 3, यानी कि 4 इक्वल टू आप कह सकते हैं 12। तो बहुत ही आसानी से आप इस टाइप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी, इसी क्वेश्चन में अगर बड़ा जो कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर जो कि यहाँ पर 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट होगा, जो कि 7 इंटू यहाँ पर 1 यूनिट यानी कि 3 यानी कि 7 इंटू 3 21 आपका आंसर होता। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दोनों नंबर का रेशियो है 9:14। नेक्स्ट का है कि लार्जेस्ट नंबर, जो लार्ज नंबर है वो स्मॉल नंबर से 55 ज्यादा है। तो दोनों नंबर क्या है आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली देखिए दोनों नंबर का रेशियो, जो कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर रेशियो है 9:14। तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए 9 यूनिट, सेकेंड नंबर मान लीजिए 14 यूनिट। अब देखिए बड़ा जो नंबर है जो कि 14 यूनिट 9 से 5 यूनिट ज्यादा है, 5 यूनिट ज्यादा है सेकेंड नंबर, यानी कि यहां पर कहा है कि 55 ज्यादा है, यानी कि 5 यूनिट इक्वल टू 55 कह सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 55/5 जो कि 11 होगा। अब देखिए दोनों नंबर क्या क्या है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो कि 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट होगा 9 इंटू 11 जो कि 99, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। इसी तरह से सेकेंड नंबर देखिए 14 यूनिट होगा 11 इंटू 14 यानी कि 4 जो कि 154, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। और इसी शॉर्टकट की मदद से आप एज का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं एज का क्वेश्चन। और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि एंड में इस टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पर थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एज के ऊपर है। देखिए 2 स्टूडेंट का जो एज का रेशियो है वो है 3:2। सो फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट एज का रेशियो है 3:2। नेक्स्ट का है कि एक का एज दूसरे से 5 इयर्स ज्यादा है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछे है कि यंगर स्टूडेंट यानी कि छोटा वाला स्टूडेंट का एज कितना है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का एज मान लीजिए 3 यूनिट, सेकेंड स्टूडेंट का एज मान लीजिए 2 यूनिट। तो 3 यूनिट बड़ा है 2 यूनिट से, कितना बड़ा है? 1 यूनिट बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है। अब देखिए कितना बड़ा है, कहा है 5 इयर्स,
यानी कि 1 यूनिट कह सकते हैं 5 ईयर्स से, 5 ईयर्स। अब देखिए यंगर स्टूडेंट का एज कितना है 2 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट अगर होगा 5 ईयर्स, 5 ईयर्स होगा, सो 2 यूनिट होगा 10 ईयर्स, जो कि आपका आंसर, यानी कि यंगर स्टूडेंट का एज होगा 10 ईयर्स। तो उम्मीद है कि आगे आप इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन, तो वीडियो को एट फर्स्ट पॉज कर लीजिए, देन इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।